अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फला से रिलेटेड है। बैंक अल्फला पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेज़ इसकी मतलब 1000, 1200, 1300 इसकी जो है ब्रांचेज़ आपको मिलती हैं। इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। हर गली मोहल्ले में आपको बासानी इसकी जो ब्रांच है वो नज़र आ जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है, साथ साथ ये कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और अब इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग का भी आगाज़ कर दिया। इनकी जो नई ब्रांचेस खुल रही हैं वो सारी इस्लामिक खुल रही हैं। बहुत ही शानदार है इनका एक अकाउंट है जनाब, जिसके से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो। बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है और दूसरी बात है कि प्रॉफिट हर महीने इसका मिलता है। तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब ये जो अकाउंट है इसका मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। क्योंकि इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम ये भी देखेंगे जनाब कि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटता है और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलता है। क्योंकि अब लोग जो है प्रॉफिट के बाद डायरेक्ट ये पूछते हैं जनाब ठीक है प्रॉफिट का तो हमें पता है, आप कंपाउंड प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताएं कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है। इसके अलावा जनाब अकाउंट किस तरह खुलवाना है उसका तरीका भी आज की वीडियो में हम आपके हिस्सा होगा, वीडियो का हिस्सा होगा, ताकि आप जब ब्रांच का विजिट करें तो आपको 10 चक्कर नहीं लगाना पड़े, बस एक दफ़ा जाएं और डायरेक्ट आपका अकाउंट खुल जाए विद इन एन आवर में। ठीक है, तो जनाब ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम नोट कर लें जनाब, बैंक अल्फला पहचान सेविंग अकाउंट। अच्छा, ये बैंक अल्फा पहचान सेविंग अकाउंट है, बेसिकली हाउस वाइफ अकाउंट है। ठीक है, वीमेंस अकाउंट है, लेकिन नॉर्मली जो है होता क्या है हाउस वाइफ अकाउंट में भी ऐसे ही होता है कि लोग क्या करते हैं अपनी वाइफ के साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी कस्टमर होगा वो वीमेन होगी, मतलब वाइफ होगी, या सिस्टर होगी, या वालदा हो गई। ठीक है, तो जो प्राइमरी कस्टमर होगा वो जो होगा वो कोई लेडीज़ होंगी और उसके साथ जो लोग नॉर्मली ये करते हैं कि हस्बैंड अपने वाइफ के साथ अकाउंट खुलवा लेते हैं पहचान से अल्फला पहचान सेविंग अकाउंट। जो रीज़न है वो ये है कि जनाब इस पे जो है मुनाफा बहुत ही शानदार मिल रहा होता है। ठीक है, और जो वीमेन का अकाउंट का एडवांटेज है वो भी मिल रहा होता है, तो लोग वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, पैसे सारे हस्बैंड के होते हैं और जनाब अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होता है और जो भी एडवांटेज है इस अकाउंट का वो उनको मिल रहा होता है। इसके अलावा जो वीमेंस जो है जॉब कर रही हैं स्कूल में या ऑफिस में कहीं भी, वो भी अकाउंट खुलवाती हैं और शानदार मुनाफा हासिल करती हैं। कहने का ये वीमेन अकाउंट है, लेकिन 95% लोग जो हैं वो जॉइंट अकाउंट वीमेन के साथ खुलवा रहे होते हैं। जैसे भाई बहन ने खुलवा लिया, माँ बेटे ने खुलवा लिया, या मियाँ बीवी ने खुलवा लिया, और जो भी बंदा जॉब कर रहा होता है वो इसमें जो है कारी करता है और बेहतरीन मुनाफा हासिल करता है। फीचर्स एंड बेनिफिट की बात करते हैं जनाब। अच्छा, सबसे पहले इनरोल द अदर नॉर्मल अकाउंट टू पहचान, मतलब अपने अकाउंट को पहचान अकाउंट में कन्वर्ट करें। ठीक है, वो तो अच्छा। उसके बाद क्या मल्टीपल करेंसी ऑफरिंग, मतलब एक ऐसा अकाउंट है ये पहचान सेविंग अकाउंट, वीमेंस पहचान सेविंग अकाउंट, जो आप नॉर्मली अकाउंट क्या होता है जनाब आप सिर्फ पाक रुपीज़ में खुलवा सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट की खूबी देखें, आप पाक रुपीज़ में भी खुलवा सकते हैं, डॉलर में भी खुलवा सकते हैं, जीबीपी में भी खुलवा सकते हैं, मतलब यूके पाउंड में, यूरो में भी खुलवा सकते हैं, जैपनीज़ येन में भी खुलवा सकते हैं, चाइनीज़ की करेंसी में खुलवा सकते हैं, और जनाब जो आपकी सऊदीया की करेंसी उसमें भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज कस्टमाइज डेबिट कार्ड भी इशू होगा इस अकाउंट में। ठीक है, अट्रैक्टिव रिटर्न विथ मंथली पे आउट, बहुत ही शानदार इसका मुनाफा है जिसका हर महीने आपको मुनाफा मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, महीने के जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, नेक्स्ट जनाब नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, फ्री SMS अलर्ट्स मिलेगा आपको जनाब, फ्री स्टेटमेंट है, फ्री लोकल फंड ट्रांसफर टू एनी BFL अकाउंट, मतलब बैंक अल्फा की जो भी 1000, 1200, 1300 ब्रांचेज हैं उसके किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगे। और भी रिवर्स पॉइंट है इसका, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस है, मतलब जितना चाहे जो है नो रिस्ट्रिक्शन और डिपॉजिट विड्रॉल्स, मतलब जितना चाहे डिपॉजिट करवाएं, जितना चाहे निकलवाएं, और जितनी दफ़ा डिपॉजिट करवाएं और निकलवाएं कोई इशू नहीं। ठीक है, और उसके वेवर्स ऑन लॉकर, मतलब जो लॉकर अगर आप लेते हैं तो उस पर चार्जेस पे वेवर्स भी हैं। अच्छा, फिर कुछ फ्री सर्विसेज की बात करते हैं। अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो जनाब फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, फ्री चेकबुक इशुएंस है, फ्री बैंकर चेक है, मतलब पे ऑर्डर, फ्री सेम डे क्लियरिंग है, फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग है, फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग है, सारी फैसिलिटी जो है वो फ्री है।
अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब। बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाए, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ उस पर साइन करना होता है, तो आप उस पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दें, ठीक है। या फिर किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, या फिर जो है किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो सेपरेशन स्कीम की कॉपी दे सकते हैं। गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है तो गोल्डन हैंडशेक की कॉपी ले सकता है, या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है कि जनाब जिस पे लिखा होता है कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल अकाउंट खुलवाना। किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अगर कोई वीमेंस अकाउंट खुलवा रही हैं, मतलब सिर्फ कोई खातून है जो अपना अकाउंट खुलवाना चाह रही हैं, वो जॉइंट अकाउंट नहीं है और वो जॉब भी नहीं करती, तो जो इनकम प्रूफ है वो अपने हस्बैंड का देंगे। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सैलरी स्लिप वगैरह जो मैंने आपको बताया, सैलरी स्लिप हो गया, जॉब कार्ड हो गया, कंपनी का लेटर हो गया, या फिर पेंशन स्लिप की कॉपी हो गई, तो इस टाइप की जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई खातून, घरेलू खातून ये अकाउंट खुलवानी तो हस्बैंड की ये डॉक्यूमेंट्स देंगे। और अगर हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रही खातून तो कोई इशू नहीं, खातून सिर्फ अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे और CNIC की कॉपी देंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हस्बैंड के वही लगेंगे, सिर्फ हस्बैंड का एक इनकम प्रूफ लगेगा, मतलब सैलरी स्लिप की कॉपी वगैरह जो मैंने आपको बताया है। और अगर खातून जॉब करती है तो फिर तो कोई मसला नहीं, दो ही एक ही डॉक्यूमेंट तो देना होता है, सैलरी स्लिप की कॉपी, मतलब इनकम प्रूफ की कॉपी, ठीक है। बाकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो कोई मसला नहीं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी दिखाना कोई मसला नहीं है। अच्छा, चूँकि सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, वो भी साथ साथ जमा करवा दीजिएगा, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब बैंक ऑफ बड़ौदा पहचान सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट का, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इशू हुआ है। ये जो प्रॉफिट रेट है इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप टैली कर सकते हैं। जनाब बैंक ऑफ बड़ौदा पहचान सेविंग अकाउंट, ये है जनाब पहचान सेविंग अकाउंट, और 1 रुपये हो या 100 करोड़ रुपए जनाब, जो मुनाफा रेट मिल रहा है आपको 18% के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। तो 18% तो वो एक नॉर्मल मुनाफा है, और उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो ये तकरीबन 19-20% का मुनाफा बन जाएगा। तो अभी जनाब एक नॉर्मल मुनाफा 18% का जो मुनाफा ये कह रहे हैं वो देखते हैं, उस पर कैलकुलेशन देखते हैं सारे, टैक्स कितना कटेगा, फाइनल नॉन और फाइनल का, और टैक्स के बाद मंथली प्रॉफिट क्या बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे। तो वीडियो जो है कंपाउंड प्रॉफिट तक ज़रूर देखिएगा, आखिरी 2 पार्ट है कि प्रॉफिट और दूसरा कंपाउंड प्रॉफिट। जनाब हम आ गए हैं प्रॉफिट की तरफ, ठीक है। अच्छा, जो ये जो हमने कैलकुलेशन बनाई वो बनाई है 10 लाख रुपए पे, ठीक है। अगर कोई शख्स 10 लाख की सरमायाकारी करता है तो 10 लाख पे कितना मुनाफा मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा पहचान सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। प्रॉफिट जो मिलेगा वो मंथली बेसिस पे मिलेगा, रेट है 18%, मतलब 10 लाख पे जो मुनाफा बनेगा साल का वो मिलेगा 1,80,000 रुपये। 10 लाख पे जो मुनाफा मिल रहा है जनाब साल का मिल रहा है, वो मिल रहा है 1,80,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 15,000 का। अगर आप फाइल हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 2,250 रुपये का, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे हर महीना मुनाफा मिलेगा 12,750 रुपये का, ठीक है। ये बात हो रही है फाइलर की। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें तो सेम होंगी, मतलब ये होगा रेट वही होगा 18%, साल का मुनाफा भी वही होगा 10 लाख पे 1,80,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट भी वही होगा जनाब 15,000 रुपये का। फ़र्क आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बननी है 3,300 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,700 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं जनाब कि फाइलर का मुनाफा फिर भी बहुत ही बेहतरीन है, 10 लाख पे 15,000 रुपये का महाना मुनाफा ग्रॉस, और तमाम टैक्स काटने के बाद 12,750 रुपये का नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब चलते हैं हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यही होता है कि जनाब ठीक है प्रॉफिट तो हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जनाब आप इस पर कंपाउंड प्रॉफिट का हमें बताएं। अच्छा, पहले ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है। कंपाउंड प्रॉफिट ये होता है जनाब कि 1 साल तक जो है ना अपने अकाउंट से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो अकाउंट में रहेगा। तो हर महीने क्या होगा जनाब, फॉर एग्जांपल आपका मुनाफा आया 10 लाख पे 15,000 रुपये, वो अकाउंट में रहेगा। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 का मुनाफा अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा। तो इस तरह क्या होगा जनाब, 1 साल तक जो है हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, उस पर मुनाफा,
मुनाफा, तो 1 साल तक मुनाफा उस पे मुनाफा, हर महीने जो मुनाफा आ रहा है उस पे मुनाफा आप हासिल करते रहेंगे, तो जो आपका प्रॉफिट है वो तकरीबन 18% बढ़कर 19.56%, तकरीबन 19.5% से ज़्यादा का मुनाफा आपको मिलेगा। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन करना ये होता है कि 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट को टच करना होता है और ना ही कंपाउंड प्रॉफिट को टच करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक मुश्किल काम होता है बेसिकली, पूरे 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट को टच करें और ना ही प्रॉफिट को टच करें, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन पे एक नज़र डालेंगे जनाब। जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 19.56%, ठीक है। मतलब 10 लाख पे मुनाफा हो जाएगा 19,56,000 का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 16,300 का। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,445 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे मंथली मुनाफा मिलेगा 13,855 रुपये का फाइलर को। और इसी तरह बात कर लेते हैं जब नॉन फाइलर की, तो रेट वही 19.56%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1,95,600 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 16,300 का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 5,705 रुपये, और टैक्स काटने के बाद जनाब 10 लाख पे 10,595 रुपये का हर महीने नेट प्रॉफिट आएगा नॉन फाइलर को। तो वंस अगेन यहाँ पे वही बात रिपीट करूँगा जनाब कि फाइलर का मुनाफा बहुत ही शानदार है। 10 लाख पे जो माहाना ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 16,300 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बन रहा है 13,855 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी और हर महीने 13,855 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा तमाम टैक्स काटने के बाद, और ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 16,300 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अल्फला पहचान सेविंग अकाउंट। यहाँ पे एक जुमला मैं वंस अगेन रिपीट करूँगा कि ये लोग ये समझते हैं कि जनाब पहचान सेविंग अकाउंट जो है वो सिर्फ वीमेंस अकाउंट है, सिर्फ औरतें अकाउंट खुलवा सकते हैं। 95% जो है लोग ये अकाउंट ज्वाइंट खुलवा रहे हैं, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ, बहन के साथ, वालदा के साथ, ठीक है। और इस पर जो अकाउंट का एडवांटेज है, मतलब जो प्राइम कस्टमर होगा वो तो पहला जो कस्टमर होगा वो कोई लेडीज़ होगा, ठीक है, और दूसरा कस्टमर कोई भी है, बल्कि 2 3 4 लोग भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका फ़ायदा होगा जनाब, बहुत सारी जो सर्विसेज ये फ्री है वो इस अकाउंट पे मिल रही होती है, लेडीज़ अकाउंट की वजह से, वीमेंस अकाउंट की वजह से, ठीक है। और लोग जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं और सारे जो फैसिलिटी हासिल कर रहे होते हैं। बेसिकली पैसे जो है वो या तो भाई का होता है, या वालिद का होता है, या फिर जो है हस्बैंड का होता है। पैसे उनके होते हैं, प्रॉफिट सारे एडवांटेज उनको मिल रहा होता है, और नाम जो है वो लेडीज़ का यूज़ हो रहा होता है। बहरहाल हम यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।